हेलो बच्चों, वेलकम बैक भोपाल नर्सिंग एकेडमी। माई सेल्फ डॉक्टर वेद प्रकाश MBBS MD एम्स भोपाल। बच्चों अभी हमने नेक्स्ट टॉपिक्स में अभी नेक्स्ट वीडियो में पार्ट फर्स्ट शूट किया था जिसमें 50 क्वेश्चंस बताए थे आप लोगों को। सारे क्वेश्चंस सारे ऑप्शंस के बारे में बताए थे आप लोगों को। लेकिन अब हम पार्ट सेकंड शूट करने वाले जिसमें भी हम 50 के जो आगे क्वेश्चन जो बचे हैं, कुछ रह गए थे क्वेश्चन, उनके बारे में डिस्कस करेंगे हम। ओके ना? हाँ, चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं धमाके तरीके से। हाँ, सबसे पहले बात करते हैं 51 वाले क्वेश्चन से बात करते हैं। 51 वाला क्वेश्चन क्या बोलता है हमें, क्या बताता है हमें, ठीक है? हाँ, 51 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि The rule state that the mammals from colder climate generally have to shorter ears and limbs। यानी कि देखो 51 वाला क्वेश्चन से ये बोल रहा है कि जो ऐसे मतलब कि एनिमल्स जो ठंडे रीजन्स में प्रेजेंट हो, ठीक है ना, और उनके अगर हम बात करें उनके शॉर्टर ईयर एंड लिम्स हो, यानी कि छोटे कान और छोटे पैर हो, ठीक है ना, तो टू मिनिमाइज द हीट लॉस, तो उनमें क्या होता है ना, हीट लॉस कम होती है। तो ये किस रूल के अकॉर्डिंग होता है, यहाँ पे कौन सा रूल लगता है? यहाँ पे कौन सा रूल लगता है? यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले एलन रूल की बात करें। दूसरा रूल कौन सा है? वर्जमैन रूल। तीसरा है रैंचेस रूल। चौथा है जॉर्डन रूल। जॉर्डन रूल क्या बोलता है? इसमें क्या होता है, हीट गेन यानी कि हीट लॉस नहीं होती है, पूरी तरह से एकदम कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट मैनर पर रहता है जॉर्डन वाला, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, कांस्टेंट मैनर्स पे होती है हीट, ठीक है। और रेंचेस रूल क्या होता है? इसमें पूरी तरह से हीट लॉस हो जाती है, पूरी तरह से हीट लॉस हो जाती है। और बर्गमैन रूल क्या होता है? बर्गमैन रूल ये बोलता है इसमें हीट गेन होती है। इसमें क्या होती है? हीट गेन होती है, ठीक है। एलन रूल क्या होता है? एलन रूल में क्या होता है? इसमें मिनिमाइज हीट लॉस तो होती है लेकिन कम, मिनिमाइज हीट लॉस तो होगी लेकिन इसमें कम हीट लॉस होगी। और हमारा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि ऐसे एनिमल्स ऐसे एनिमल्स जो कोल्डर रीजन में प्रेजेंट हो, और अगर उनकी बात करें, अगर उनके बॉडी स्ट्रक्चर्स की बात करें तो उनके शॉर्टर ईयर्स हो, यानी कि कान छोटे हो, लिम्ब वो छोटे हो। और इसके कारण क्या होता है ना, उसके कारण हीट कम लॉस होती है क्योंकि इनकी बॉडी सरफेस में हेयर ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, उस वजह से हीट लॉस कम होती है। तो एलन रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है? एलन रूल ये बोलता है कि ऐसे एनिमल जिनमें शॉर्ट लिम्फ हो और शॉर्ट ईयर हो, उसकी वजह से क्या होता है, हीट कम लॉस होती है। इट इज अकॉर्डिंग टू एलन रूल, ठीक है। अगर हम बात करें एलन रूल में, ठीक है ना, एलन रूल में क्या लिखा होता है मैंने, मिनिमाइज हीट लॉस, ठीक है। वर्गमैन रूल में क्या होता है, हीट उसमें गेन होती है। रेंचेस रूल में से पूरी तरह से हीट लॉस हो जाती है। जॉर्डन रूल क्या बोलता है, हीट एकदम कांस्टेंट है, बॉडी टेम्परेचर एकदम कांस्टेंट चल रहा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो गया, एलन रूल। नेक्स्ट बात करते हैं हम 52 पे। हाउ सील कैन सर्वाइव इन पोलर क्लाइमेट, यानी कि इसका मतलब ये है, जो सील होती है, सील क्या होती है, पेंगुइन की एक सब स्पीसीज होती है। वो क्या करती है, वो टेम्परेचर वो सर्वाइव करती है पोलर क्लाइमेट में, जिसका टेम्परेचर क्या हो, 0 डिग्री सेल्सियस से बिलो हो, ठीक है ना। जिसका टेम्परेचर क्या हो, 0 डिग्री सेल्सियस से बिलो हो, ठीक है ना। पहला स्टेटमेंट क्या बोला है, दे हैव अ लॉन्ग हेयर्स एंड बॉडी सरफेस। ये गलत है भाई, ये गलत है पूरी तरह से। सील में इतने ज़्यादा हेयर नहीं होते हैं बॉडी सरफेस पर उसके, अगर देखोगे ना तो भालू जैसा नहीं देखेगा सील के हेयर तो होते हैं लेकिन बहुत छोटे छोटे माइन्यूट हेयर होते हैं, ठीक है। सेकंड क्या बोलता है, दे हैव थिक लेयर ऑफ फैट बिलो द स्किन। और तीसरा ए एंड बी। चौथा क्या है, दे हैव जेनेटिक रेगुलेशन अवॉइडिंग कोल्ड क्लाइमेट। दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ये क्या है, गलत है, ये गलत है, ये गलत, क्योंकि सील के अंदर ऐसे जेनेटिक कोई रेगुलेशन नहीं होता जो हीट जो क्लाइमेटिक, जो कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है उसमें टेम्परेचर मेंटेन है। इनमें क्या होता है, इसमें एक फैट बॉडी होती है, इनकी जो अपर सरफेस पे क्या होती है, एक फैट बॉडी होती है जिसका नाम बोलते हैं ब्लूमिंग फैट बॉडी, ठीक है ना। सील के उस पर क्या होता है, एक फैट बॉडी होती है, इनकी बॉडी लेयर होती है, उसकी उस स्किन के सरफेस पे फैट बॉडी होती है। इस फैट बॉडी को बोलते हैं ब्लूमिंग फैट बॉडी। ये ब्लूमिंग फैट बॉडी होती है, इसका कलर होता है येलो कलर। कैसा होता है, येलो कलर होता है,
ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सेकंड सही। दे हैव थिक लेयर ऑफ फैट बिलो देयर स्किन। समझ भाई, फैट बॉडी रहेगी कौन सी, ब्लूमिंग फैट बॉडी, और कलर इसका कैसा रहेगा, येलो कलर का रहेगा। ओके हाँ, नेक्स्ट पे चलते हैं हम 53 क्वेश्चन नंबर। 53 क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है, द एल्टीट्यूड सिकनेस occurs at high mountain, this sickness have symptom likes। एल्टीट्यूड सिकनेस, देखो भैया एल्टीट्यूड सिकनेस की बात करें, यानी कि देखो अगर हम ऊंचे पहाड़ों पे जा रहे हैं ना, ऊंचे पहाड़ों पे जा रहे हैं अगर हम, देखो जितने हम ऊंचे चले जाते, जितने हम ऊपर चले जाते रहते उतनी हमारी ऑक्सीजन कम होती चली जाती है और आरबीसी के नंबर बढ़ने लगते हैं। जैसे हमारी बॉडी में सिम्टम्स क्रिएट होने लगते हैं, नोजिया, फैटिग्यू, ये सारी चीज़ें हमको दिखाने लगती है, हमको घबराहट होने लगती है, ठीक है, सफोकेशन जैसी चीज़ें होने लगती है, क्योंकि आरबीसी के नंबर बढ़ने लगते हैं और हमारे अंदर जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो कम होने लगती है, क्योंकि ऊपर जितने ऊपर जाएंगे उतनी ऑक्सीजन आपको कम मिलेगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले नोजिया होती है, फैटिग्यू होती है, हार्ट पाल्पिटेशंस होता है, ऑल ऑफ दिस। तो ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ दिस। हार्ट पाल्पिटेशंस का मतलब होता है जो हार्ट रेट होता है, जो हार्ट बीट होती है वो बढ़ जाती है, दैट इज कॉल्ड हार्ट पाल्पिटेशंस, ठीक है। तो ऑल ऑफ दिस आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ दी। 54 पे चलते हैं। एट अ हाई एल्टीट्यूड वी फील सिकनेस एंड नॉजिएटेड द सीजन 4, दिस सिकनेस मे बी। तो हम बात करते हैं 54 की बात करते हैं। एट हाई एल्टीट्यूड बी फील, देखो जितने ऊपर जाएंगे उतना ही टेम्परेचर कम होगा और प्रेशर कम होगा, ऑक्सीजन का लेवल भी कम होगा, टेम्परेचर भी कम होगा, प्रेशर भी कम होगा, जितना ही ऊपर जाते हैं। ऑक्सीजन कम होगी और टेम्परेचर भी कम होगा और तुम्हारा प्रेशर भी कम होगा। जितनी हम ऊंचाई तक जाएंगे उसमें टेम्परेचर, ऑक्सीजन, प्रेशर कम होता है। सिकनेस में भी किसकी वजह से सिकनेस होने लगती है, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, किसकी वजह से, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, ठीक है ना। लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में आरबीसी के नंबर बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये अगर हम टेम्परेचर, देखो ऊपर टेम्परेचर से तो अगर हम बात करें तो रिलेट थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन हाँ प्रेशर इट इज अ गुड सिम्टम्स ऑफ बॉडी। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, कम होने लगता है। ज्यादातर हम प्रेशर को इंडिकेट करते हैं, टेम्परेचर को नहीं करते इंडिकेट, ज्यादातर हम प्रेशर को इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, वहां पे बहुत ही कम हो जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 55 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। 55 क्वेश्चन नंबर हमको ये बोलता है कि भैया कि बॉडी कंपनसेट्स फॉर लो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी एट ड्यू टू द एल्टीट्यूड सिकनेस बाई। एल्टीट्यूड सिकनेस बाई, देखो अगर हम हाई टेम्परेचर पे, अगर हम जितनी ही ऊपर जाएंगे, मान लो हम माउंट एवरेस्ट पे चढ़ रहे हैं, तो माउंट एवरेस्ट पे हम जितनी ऊपर चढ़ते चले जाएंगे तो हमारे आरबीसी नंबर, मैंने अभी क्या बताया था, आरबीसी नंबर क्या होने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं, ठीक है। और हमारी जो ब्रीदिंग एफिनिटी कम होने लगती है, यानी कि ऑक्सीजन कम होगी तो हम सांस भी कम ले पाएंगे, डिफिकल्टी होगी सांस लेने में, ठीक है ना। तो इंक्रीजिंग ब्रीदिंग रेट हो जाएगा, जो डिफिकल्टी होती है वो इंक्रीजिंग ब्रीदिंग रेट हो जाएगा। और मान लो एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड करके रखता है, कितने ऑक्सीजन को मॉलिक्यूल को, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड करके रखता है, तो वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड भी नहीं कर पाएगा 4 ऑक्सीजन को, ठीक है ना। तो ब्रीदिंग एफिनिटी जो उसकी जो बाइंडिंग करने की एफिनिटी होती है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बाइंडिंग एफिनिटी क्या हो जाएगी, एफिनिटी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 56 क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं। कहाँ गया भैया 56, हाँ क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं। तो 56 क्वेश्चन नंबर हमसे ये बोलता है, इन मोस्ट एनिमल द मेटाबॉलिक रिएक्शन प्रोसीड्स इन अ टेम्परेचर रेंज। ह्यूमंस में 30 डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सेल्सियस हमारा रूम टेम्परेचर के बराबर होता है। वट दे आर द माइक्रोब्स आर के बैक्टीरिया दैट द फ्लोरिश इन हॉट स्प्रिंग एंड डीप सी। हाइड्रोथर्मल बैंड से नहीं होता है, फिर से यहाँ पे बैंड से लिख लेना,
वेयर टेम्परेचर फॉर एक्सीड्स बी। इसमें ये बोल रहा है कि जो टेम्परेचर ये होता है ह्यूमंस का 37 डिग्री सेल्सियस होता है, बी क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। या इट इज अ गुड ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि देखो हमारा टेम्परेचर तो नैरो होता है, कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि हमारे अंदर होम्योस्टेसिस जैसी हेमियोस्टेसिस जैसी प्रोसेस चलती है। हेमियोस्टेसिस का मतलब होता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करना। अगर बाहर का टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है, मेंटेन करता रहता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस, ठीक है। और जितने भी आर्के बैक्टीरिया होते हैं, आर्के बैक्टीरिया का काम होता है, देखो आर्के बैक्टीरिया दो टाइप के होते हैं, एक तो जो ज़्यादा सॉल्ट कंडीशन में होते हैं, एक तो ज़्यादा टेम्परेचर में होते हैं, ठीक है। एक होता है थर्मो एसिडोफिलस, एक होता है हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स बैक्टीरिया जो ज़्यादा सॉल्ट कंडीशन में प्रेजेंट हो, सर्वाइव करते हो। और थर्मो एसिडोफिल, जो थर्मो वर्ड है ना, थर्मो यानी कि हॉट स्प्रिंग, हॉट स्प्रिंग मतलब गर्म ऋतु। थर्मो वर्ड जो टेम्परेचर से, तापमान से जुड़ा हुआ है। थर्मो एसिडोफिल्स ऐसे बैक्टीरिया जो हाई टेम्परेचर पे रहते हैं। तो एक बात हमेशा याद करना, जो आर्के बैक्टीरिया होता है वो 80 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन उनका जो एवरेज टेम्परेचर कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। 80 से 100 के बीच में वेरी करता है। एवरेज की बात करें तो 100 ही होता है इनके ऊपर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये, ठीक है। नेक्स्ट हम 57 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 हमको क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 57 हमसे ये बोलता है कि भैया विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स डज द फ्रीक्वेंट डीप सी डाइविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक्स व्हेल बेबी फेसेस, ठीक है ना। दो बेटा, मैंने क्या बताया था आपको, जितनी भी डीप सी में यानी कि डीप सी डाइविंग ऑर्गेनिज्म, वेल्स क्या होते हैं? देखो बेटा, वेल्स को पता होता है कि हम मरने वाले हैं, ठीक है ना। तो वो अपनी जिंदगी की सबसे खतरनाक जो डाइविंग करती है, ठीक है ना, जो अंदर जो जाती है, इतनी गहराई में जाती है वो कि भाई उसकी बॉडी ऊपर ना आ पाए। उसको पता होता है कि मरने वाले, तो 1 वीक से पहले वो इतनी भयंकर डाइव मारेगी, नीचे जाएगी कि वो ऊपर उसको आना नहीं पड़ता, फिर वो वहीं पे मर जाती है। उसको देखो, जब भी एक व्हेल मरती है तो वो कम से कम 43,776 ऑर्गेनिज्म को जीवन यापन दे के चली जाती है। क्योंकि देखो क्या होता है, 3 से 4 महीने में तो शार्क खाती है उसको। उसके बाद हम बात करें कि छोटे मोटे जितने भी जो ऑर्गेनिज्म है वो खाते हैं। उनकी हड्डियों को क्या करते हैं, गलाने का काम ज़ॉम्बी बैक्टीरिया होते हैं जो हड्डियों को गलाते हैं। और जब हड्डियां गल जाती, कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है, वो जो कैल्शियम फॉस्फेट जितने भी समुद्र में जो रहने वाले जो पादप रहते हैं, यानी कि जो प्लांट्स रहते हैं, स्मॉल प्लांट्स रहते हैं, वो उनको न्यूट्रिशन के फॉर्म में लेते रहते हैं। तो 43,776 ऑर्गेनिज्म का ये दान करके चली जाती है अपना शरीर, तो वो उसी से चल रहा है, ठीक है ना। तो हम बात करें कंप्रेशन ऑफ टिश्यू सराउंडिंग एयर फील्ड कैविटी, हाई ब्लड नाइट्रोजन लेवल्स, लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो वेल को क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ती है? वेल को हमेशा देखो, सबसे पहले तो इनके अंदर एयर कैविटी होगी। वेल के अंदर देखो बेटा, एयर कैविटी इसलिए होती है, कभी कभी देखो डिस्कवरी चैनल पे जाते होगे ना, तो वेल का जो मुंह होता है ना, थोड़ा जब भी वो सरफेस पे आती है तो वो एकदम ऑक्सीजन को हाई प्रेशर में लेते जिससे भी वो क्या होता है, अपने अंदर ऑक्सीजन को स्टोर कर सके। हाई ब्लड नाइट्रोजन यानी उनके ब्लड में ज़्यादा नाइट्रोजन की क्वांटिटी रहती है, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी यानी कि इनहेल करती है। लैक ऑफ ऑक्सीजन, यस, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है, क्योंकि जब भी वो डीप सी में जाती है डाइविंग करने के लिए, जब भी वो डीप सी में जाती है तो वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाता है, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, ठीक है। और क्या हो गया, ऑल ऑफ दीज, तो ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं। 58 हमसे क्या बोलता है? 58 हमसे ये बोलता है द व्हेल्स कैन रेसिस्ट टिश्यू कंप्रेशन ड्यूरिंग द डीप सी डाइविंग बिकॉज दे हैव, ये बोल रही है जो व्हेल होती है रेसिस्ट करेगी टिश्यू कंप्रेशन। देखो जब भी वो नीचे गहराई में जाएगी तो उसकी जो बॉडी में जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो अपने आप को क्या करेगी, स्ट्रेचिंग प्रोवाइड करेगी टिश्यू में। जितने भी ऊतक होते हैं व्हेल के वो स्ट्रेचिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। पहला पॉइंट क्या करते हैं, स्पेशल प्रोटीन्स दैट प्रिवेंट एयर एब्जॉर्प्शन, पहला। दूसरा क्या है, द एक्सटेंशन ब्लड वेस्कुलेचर विथ सेल्स अप टू रिड्यूस द साइज ऑफ एयर फील्ड कैविटी,
नेक्स्ट क्या है इसमें, नेक्स्ट की बात करें तो द थिक कोट ऑफ फैट अराउंड बॉडी डेट वर्क्स एट एन इंसुलेटर। ये देखो देखो भैया, सबसे पहले देखो सबको पता होना चाहिए व्हेल में जो फैट होता है बहुत कम ही होता है, उसमें हाई प्रोटीन्स के जो इंग्रेडिएंट्स फॉर्म में रहती है प्रोटीन्स, ठीक है ना। तो फैट तो यहाँ पे बहुत कम होता है, लो होता है, ठीक है। बाद हम बात करें इनके टिश्यू का काम क्या था, हाँ वेस्कुलेचर प्रोवाइड करते हैं। वेस्कुलेचर का मतलब क्या होता है, जो इनका जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम्स होता है बहुत हाई होता है। हाई क्यों होता है, देखो जब भी वो ये जितने भी जब भी देखो जब भी ये टिश्यू यानी कि फूलते हैं यानी कि स्वेलिंग करते हैं तो ब्लड जो इनका जो ब्लड वेस्कुलेचर भी क्या होता है कम होने लगता है, ठीक है ना। जब भी देखो जब भी जैसे हमारी लंग्स है ना, मैं हूं जैसे हमारी लंग्स है, जैसे हमने सांस लिया से ऑक्सीजन गई, इनहेल हुआ, इनहेल हुआ, जो हमारा जो सर्कुलेशन सिस्टम्स होगा ना वो उसकी जो कैपेसिटी होती है ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने की वो स्लो हो गई होगी। फिर रिलैक्स लिया, CO2 निकली, 2 सेकंड बाद तुरंत इतनी स्पीड, ऐसी व्हेल होती है। व्हेल का जो हार्ट होता है वो 2 टन का होता है। कितना होता है बेटा, 2 टन का होता है, 2 टन का होता है। लेकिन 2 टन में इनके 4 चैम्बर तो होते हैं व्हेल के अंदर, लेकिन हार्ट 2 टन का होता है। व्हेल अगर 6 टन की है तो हार्ट 2 टन का रहेगा उसका, इतना, क्योंकि इतनी भारी भरकम में इतनी भारी भरकम शरीर वाली व्हेल को ब्लड को सर्कुलेट करना चाहिए ना। जब इतना प्रेशर से सर्कुलेट कौन करता है, हार्ट करता है। हार्ट भी वेट 2 टन होना चाहिए। तो मोस्टली जो एवरेज व्हेल होती है उसका हार्ट 2 टन का होता है, लेकिन मोस्टली जो जो बड़ी बड़ी व्हेल्स होती है जैसे कि बुक्को व्हेल्स हुई, स्पाइडर स्नाइक क्या बोलते हैं उसको, हाँ स्किनीपर व्हेल हुई, ठीक है ना, उनका हार्ट कम से कम 3.5 टन 4 टन ऐसे रहते, क्योंकि वो 6-7 टन की रहती होंगी, ठीक है ना। ठीक है, ये तो ये हो गया। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से। क्वेश्चन नंबर हम 59 पे बात करते हैं। डिजर्ट लिजर्ट लेक द ये एबिलिटी दैट मैमल्स हैव टू डील विद बी टेम्परेचर ऑफ देयर हैबिटेट बट मैनेज टू कीप देयर बॉडी टेम्परेचर फेयरली कांस्टेंट बाय सी मीन्स। इसमें ये बोला है तो डिजर्ट लिजर्ट होती है वो लैक द ए एबिलिटी द मैमल्स, ठीक है। देखो भाई अच्छा बताओ लिजर्ट, लिजर्ट के बारे में क्या कौन क्या क्या जानता है, पहले ये बताओ हमें। लिजर्ट की जो एबिलिटी होती है देखो वो कैसी होती है, फिजियोलॉजिकल एबिलिटी होती है, ठीक है। उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है और वो क्या होता है वो बिहेवियर शो करती है, ठीक ना। बॉडी टेम्परेचर फाइनली कांस्टेंट बाय बिहेवियर मींस, ठीक है ना। देखो जितनी भी लिजर्ड होते हैं लिजर्ड का टेम्परेचर क्या होता है हमेशा हाई होता है। बॉडी का मान लो हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो लिजर्ड का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस या 50 डिग्री सेल्सियस के समथिंग रहेगा, यानी कि हमारी कंपेरिजन नॉर्मल ह्यूमन से भी ज़्यादा रहता है, ठीक है ना, इनका बॉडी टेम्परेचर। तो ऑप्शन नंबर बी। मॉर्फोलॉजिकल नहीं होता, देखो मॉर्फोलॉजिकल क्यों नहीं होता, सबसे पहले इनके फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स को देखा जाता है, फिर इनका टेम्परेचर और इनकी जो डेली रूटीन की जो कंटिन्यूटी होती है उसको बिहेवियर फॉर्म में देखा जाता है, ठीक है ना, वही बोल रहा है वो। नेक्स्ट 60 क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 हमसे क्या बोलता है, द पॉपुलेशन इज द टोटल नंबर ऑफ interbreeding individuals or species found in a geographical area, interbreeding individuals of a species found in a different geographical area, both A and B या तो बेटा डिफरेंट तो नहीं होता है। तो जब भी कोई भी स्पीसीज क्या होता है इंटरब्रीडिंग करती है तो वो अपने एक एरिया को क्रिएट करती है, वो अपने एक हैबिटेट को क्रिएट करती है जहाँ पे वो सर्वाइव कर सके, तो डिफरेंट नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ये हो गया 60 का। बात करते हैं हम 61 की बात करते हैं, तो 61 पे हम चलते हैं। इन अ पॉन्ड देयर आर 20 लोटस प्लांट, यानी कितने लोटस प्लांट है, 20 कमल के पौधे हैं लास्ट ईयर, एंड द थ्रू द रिप्रोडक्शंस 8 न्यू प्लांट्स आर एडेड, देन द वर्थ रेट कितना होगा। मान लो देखो अगर मान लो कितना होगा 20 लोटस प्लांट हो गया, कितने लोटस प्लांट हो गए 20 लोटस प्लांट हो गए। 20 लोटस प्लांट में 8 जो न्यू प्लांट ऑरिजिनेट हुए रिप्रोडक्शन करने के बाद, 8 क्या हुए न्यू प्लांट ऑरिजिनेट हुए। तो इसमें हमको बताना है
कितने एक साल में कितने ऑफस्प्रिंग पर लोटस ईयर हुए, ठीक है। लोटस प्लांट कितने, 20। रिप्रोडक्शन किया, कितने बने, 8 न्यू प्लांट बने, ठीक है। बात करते हैं हम 1/4 10/, हाँ 8 हो गए, ठीक है ना। तो हम बात करते कितने हुए, अगर हम इनका बर्थ रेट निकालें तो बर्थ रेट क्या होता है तुम्हारा, बर्थ रेट क्या होता है, रिप्रोडक्शन अपॉन, जितने रिप्रोडक्शन होते हैं अपॉन में जितने प्लांट लास्ट ईयर थे, यानी कि इनिशियल लास्ट ईयर प्लांट, इनिशियल लास्ट ईयर प्लांट। तो कितने हो गए, अरे 8/20 कितना होगा, 0.4 के हिसाब से हो गया, 1/4। 8×5 = 4 दूनी 8, 4 बचे इंटू 4/10 हो जाएगा 0.4 के समथिंग। हाँ, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, 0.4 ऑफस्प्रिंग पर लोटस ईयर, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा। नेक्स्ट 62 पे चलते हैं हम। 62 हमको क्या बोलता है, द इंडिविजुअल्स अलाइव डाटा बिगिनिंग ऑफ 1 year to 2 year एज इंटरवल इज 800 ड्यूरिंग द इंटरवल 200। तो बेटा 800 पहले था और 200 कब हुआ, उसके बाद हुआ, ठीक है। द इंडिविजुअल्स ऑफ देन द फाइंड आउट द डेथ रेट निकालना है भैया, डेथ रेट 1 साल 2 साल में डेथ रेट निकालना है। तो डेथ रेट कैसे निकालेंगे, कोई बता सकता है, अरे भाई डेथ रेट क्या है भाई, डेथ रेट निकालना है। डेथ रेट में क्या होता है भाई, जितने डेथ हुए उसके इंडिविजुअल डेथ कर लो, कितना हो गया, तो डेथ रेट ही हो गया ना, ठीक है। डेथ रेट का फॉर्मूला क्या होता है, 1 मिनट इसको साफ कर दूं, उसके बाद हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, समझना चाहिए सबको। अबे जल्दी आ जाओ। हाँ, डेथ रेट इक्वल टू क्या होता है, जितने इंडिविजुअल डेथ हुई तो डेथ, अरे यार DEATH डेथ इंडिविजुअल अपॉन टोटल इंडिविजुअल, टोटल इंडिविजुअल। डेथ रेट इक्वल टू क्या होता है, डेथ इंडिविजुअल अपॉन टोटल डेथ इंडिविजुअल। तो भैया डेथ कितने हैं, 200, टोटल डेथ कितने हैं, 800, कर लो 200 अपॉन 800, 1 0 से 1 0, 1/4 आ जाएगा। तो 1/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.25, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया ना। डेथ रेट इक्वल टू फॉर्मूला होता है डेथ इंडिविजुअल कितने हैं तुम्हारे, 200, और टोटल डेथ इंडिविजुअल कितने, 800। और टोटल कैसे पहचाना कि 2 से 1 साल से 2 साल के बीच में 800 थे, ठीक है। और जो मरे कितने हैं अभी इंटरवल टाइम में, 200, ठीक है ना, 200 मरे हैं, यानी कि जो इनिशियल वैल्यू है 200 है, फाइनल वैल्यू कितनी है, 800 है। तो इनिशियल अपॉन फाइनल, तो यानी कि डेथ इंडिविजुअल अपॉन टोटल कितना हो गया, 0.25। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। तो 63 पे हमको थोड़ा गौर फरमाना होगा, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। तो 63 पे थोड़ा हमको गौर फरमाना होगा। तो 63 हमसे क्या बोला है भैया, 63 हमसे ये बोला है कि सेक्स रेशियो पूछ रहा है। तो
तो सेक्स रेशियो इज अच्छा बेटा सेक्स रेशियो किन किन का होता है? मेल और फीमेल का होता है ना सेक्स रेशियो। अगर कोई भी बच्चा पैदा हो रहा है तो मेल और फीमेल का दोनों का ही सेक्स रेशियो देखेंगे ना, कितने करेक्टर मेल के गए कितने करेक्टर फीमेल के गए, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं हम फीमेल का हम देख लेंगे, नहीं दोनों का देखते हैं। तो सेक्स रेशियो, अरे यार पेंसिल, सेक्स रेशियो की बात करें रेशियो ऑफ फीमेल टू मेल्स, नहीं। कैसे होता है सेक्स रेशियो? पहले मेल का होता है फिर क्या होता है? फीमेल का होता है बेटा। ऑप्शन नंबर बी तो देख के ही टिक होना चाहिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं। 64 क्या बोलता है हमको? बर्थ रेट कितना है? 100। डेथ रेट कितना है तुम्हारा? 10। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन पॉपुलेशन ग्रुप इस कितना है तुम्हारा? 1000। तो देन व्हाट विल बी द परसेंटेज निकालना है भैया तुम्हारी। इसमें परसेंटेज कैसे ना, बर्थ रेट का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? अगर हम बर्थ रेट की बात करें तो बर्थ रेट का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? अब ये मत बोला कि नहीं बताया था। बर्थ रेट कितना है? 100। डेथ रेट कितना है? 10। तो लगा लो बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, ठीक है ना। कितना हो गया? बर्थ रेट माइनस डेथ रेट 100। ये तो बर्थ रेट तुम्हारी कितनी है? बी कितनी है तुम्हारी? 100। डी कितनी है तुम्हारी? 10। अब तुमको क्या निकाला? परसेंटेज में निकालो। तो परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, ठीक है ना। बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। तो सबसे पहले हम बर्थ रेट नहीं भाई परसेंटेज, सबसे पहले बेसिक से चलते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, एक छोटा सा इंडिविजुअल्स ले लेते हैं। बर्थ रेट इंडिविजुअल्स, हाँ पॉपुलेशन टोटल पॉपुलेशंस में देखें हम इजकल टू होता है बी माइनस डी। बी कितना है? 10। डी कितना है? 10। टोटल कितना होगा? 90। अब हमें इसका परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज का फॉर्मूला क्या? परसेंटेज इजकल टू होता है टोटल पॉपुलेशन रेट कितना है? 90 अपॉन, और ये क्या बोलते हैं पॉपुलेशन ग्रुप कितना है टोटल? 1000 इंटू 100। परसेंटेज ऐसे ही निकालते हैं ना, इंटू मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो 90 अपॉन 1000 इंटू 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। तो टोटल कितना आया? 9। कहाँ है भैया 9? ये ऑप्शन नंबर क्या है? बी। समझ में आया? तो सबसे पहले हम पॉपुलेशन रेट निकाली। पॉपुलेशन रेट क्या होता है? बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। बर्थ रेट और माइनस हम डेथ रेट को माइनस करेंगे, 90 आ जाएगा। और जितना भी अभी पॉपुलेशन, जितना भी इंडिविजुअल्स है यहाँ पे, पॉपुलेशन ग्रुप कितना है? 1000, उससे हम डिवाइड करके परसेंटेज में निकाल लेंगे, ठीक है ना। टोटल इतनी आ जाएगा 9, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट चलते हैं 68, क्वेश्चन नंबर 68 पे चलते हैं। 60, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर किस पे चलते हैं? 65 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 क्या बोलता है? ये इफ द एज डिस्ट्रीब्यूशन इज प्लॉटेड फॉर अ पॉपुलेशन रेट रिजल्टिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। भैया ये बताओ, पॉपुलेशन रेट की बारे में बात कर रहे हैं, अगर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है रिजल्टिंग स्ट्रक्चर से भी है तो क्या हो रहा है जाएगा इसकी किसकी बात कर रहे हैं हम? पॉपुलेशन एज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि किसकी बात कर रहे हैं हम? एज पिरामिड की बात कर रहे हैं भैया। एज पिरामिड यानी कि पॉपुलेशन रेट बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो एज पिरामिड का ऑप्शन नंबर क्या होगा? एज पिरामिड, ठीक है ना। 66 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 की बात कर लेते हैं, ठीक है। द इकोलॉजिकल एज ग्रुप्स ऑफ पॉपुलेशन आर। इसमें क्या है? इकोलॉजिकल ग्रुप्स करना है, ठीक है ना। इसमें ग्रुप फॉर्म में करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या? चूज द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन एक मतलब कि एक कॉम्बिनेशन, करेक्ट कॉम्बिनेशन में करना है फॉर्म, ग्रुप फॉर्म करना है। इकोलॉजिकल एज ग्रुप, सबसे पहले क्या आता है? प्री रिप्रोडक्शन, फिर रिप्रोडक्शन, फिर क्या आता है? पोस्ट रिप्रोडक्शन। ये है, यही है भाई। पहले की 3 ही मिल गए यार। इकोलॉजिकल ग्रुप्स ये तीनों ही हैं। ये तो है ही नहीं है, ये तो कट्टर एरिया वाले हैं, ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये तीनों इकोलॉजिकल ग्रुप्स है। पहले का तो प्री रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, पोस्ट रिप्रोडक्शन, यानी कि जन्म से पूर्व, जन्म होने के बाद, जन्म हुआ उसके बाद, जन्म के बाद, जन्म के बाद को क्या बोलते हैं? जन्मोत्तर बोलते हैं हम, ठीक है ना। हाँ, अब हम बात करते हैं 67 पे बात करते हैं, ठीक है। 67 पे बात करते हैं। तो 67 का क्या है? द एज स्ट्रक्चर्स ऑफ आ पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेड, यानी कि एज स्ट्रक्चर्स के बारे में क्या? पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करना है।
पहला ऑप्शन देखते हैं, रिलेटिव नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एट ईच एज, दूसरा नंबर ऑफ न्यू बॉर्न ईच ईयर, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स रीचिंग द प्यूबर्टी ईच ईयर, द रिलेटिव नंबर ऑफ डेथ एट ईच एज। ठीक है ना। तो हम बात करते हैं इसमें पॉपुलेशन रिप्रेजेंट को करना है, तो पॉपुलेशन रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना है, रिलेटिव नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एट ईच एज, यानी कि एक मिनट में कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई। ठीक है ना। एज स्ट्रक्चर हमें ये बताता है कि एक मिनट में यानी कि पर मिनट में कितनी पॉपुलेशन की जनसंख्या में वृद्धि हुई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मेरी हालत खराब हो रही है। 68 पे बात करते हैं। हम्म 68 पे बात कर लेता हूँ। 68 क्वेश्चन नंबर 68, द एज स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉपुलेशन इन्फ्लुएंस पॉपुलेशन ग्रोथ बिकॉज, इनमें पॉपुलेशन क्यों ग्रोथ करती है ये पूछ रहे हैं भैया। 68 में पॉपुलेशन ग्रोथ इसलिए करती है क्योंकि भाई देखो जितने भी डिफरेंट एज ग्रुप रहेंगे तो डिफरेंट रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी रहेगी। देखो क्या होता है ना कि अगर कोई सेम पर्सन, ठीक है, अब सेम इंडिविजुअल्स अगर रिप्रोडक्शंस कर रहा है तो उसकी इतनी जल्दी कैपेबिलिटी नहीं होती है क्योंकि वो इनफर्टिलिटी की फॉर्म में आ जाता है। ठीक है ना, क्योंकि फर्टिलाइजेशन जो फर्टिलिटी फॉर्म्स होता है वो अलग रहता है, तो डिफरेंट मैनर्स में होना चाहिए। ठीक है ना, अगर हमें क्या बोलते हैं पॉपुलेशंस को इंक्रीज करना है तो डिफरेंट कैपेबिलिटी होनी चाहिए रिप्रोडक्शन करने की। ठीक है ना, तो डिफरेंट एज ग्रुप्स हैव अ डिफरेंट रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी, क्या होनी चाहिए, डिफरेंट रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी। डिफरेंट एज ग्रुप द सेम रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी इससे नहीं बढ़ेगी। मोर यंग इंडिविजुअल्स इंडिकेटेड, इससे देखो यंग और ओल्ड में डिपेंड नहीं करता है। ठीक है ना, रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी यंग या ओल्ड में कोई मैनर नहीं करते, ऑल ऑफ दीज नहीं हो सकता। पहला ऑप्शन क्या है, डिफरेंट एज ग्रुप्स हैव अ डिफरेंट रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी, यानी कि जितने भी डिफरेंट रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी हो, ठीक है, जिसको बोलते हैं डिफरेंट स्टेप्स हो रिप्रोडक्शन के, तो वही क्या करती है, पॉपुलेशन रेट को बढ़ाती है। ठीक है, 69 की बात करें तो 69 पे हम जरा गौर फरमाते हैं। 69 क्या बोलता है, द अंडर नॉर्मल कंडीशन पॉजिटिव ग्रोथ और रैपिड इंक्रीज द पॉपुलेशन इज इंडिकेटेड। रैपिड का मतलब होता है फास्ट, यहाँ पे क्या हो रही है, फास्ट पॉपुलेशन हो रही है। किसकी वजह से फास्ट पॉपुलेशन हो रही है, देखो ज़्यादा से ज़्यादा यंग लोग रिप्रोडक्शन करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फास्ट क्या होगी, हमारी ग्रोथ होगी। ठीक है, तो लार्ज नंबर ऑफ यंग इंडिविजुअल्स, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इंडिविजुअल्स क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे तो उनका पॉपुलेशन रेट भी बढ़ेगा। ठीक है, द नेक्स्ट 70 पे चलते हैं। द एज पिरामिड विथ ब्रॉड बेस इंडिकेटेड। ठीक है ना, इसमें एज पिरामिड में देखना है। एज पिरामिड क्या बताता है, परसेंटेज बताता है, यानी किसकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। देखो यंग सभी को पता है कि जो यंग यूथ होते हैं उनकी हमारे भारत में सबसे ज़्यादा क्या है, यंग यूथ है ना। तो यंग यूथ क्या करते हैं हमारे भारत में सबसे ज़्यादा है, तो इनकी परसेंटेज क्या है, सबसे हाई है। ये तो देख के ही हो जाता है 17। ठीक है, ठीक है, यहीं तक रखते हैं।